दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 24 के चुनावी घमासान में पीएम मोदी ने आज अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया। पहले चरण के मतदान से ठीक 15 दिन पहले हिंदुस्तान की जनता के सामने मोदी की गारंटी आई तो विपक्ष का चैन छिन गया। जाति कार्ड की सियासत और संविधान बदलने का डर दिखाकर वोट मांग रहा इंडी गठबंधन इस कदर बैकफुट पर आया कि बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला बताने लगा। जबकि बीजेपी ने 2024 का चुनावी संकल्प पत्र को जारी करने से पहले पूरे किए गए उन वादों की पूरी फहरिस्त गिनाई जो 2014 और 2019 में देश की जनता से किया गया था। पीएम मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि अब की बार आत्मनिर्भर भारत से ग्लोबल इंडिया के सपने को सच करने की बारी है। पूरी तैयारी है, लेकिन विपक्ष इसे चुनौती देने से बच रहा है, जुमलेबाजी वाली घिसी पिटी दलील दे रहा है। अब सवाल यहां पर यह कि क्या मोदी की गारंटी के बाद विपक्ष को अपनी हार पक्की दिख रही है? क्या इसी खींच में जुमलेबाजी वाला हमला बोला जा रहा है? आज की डिबेट में चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए पीएम मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र में देश को क्या क्या बड़ी गारंटी दी है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। हम CAA लेकर आए, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। संकल्प पत्र की बात की और पुरानी उपलब्धियां गिनाई तो इसके साथ ही मोदी गारंटी पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई, वो भी आप सुनिए। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है। गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। यानी मोदी की गारंटी का मतलब
बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को ले सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। 30 मार्च को आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। आसान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, 4 जुमले इधर चिपकाओ, मित्र की एक लिस्ट आई होगी, अमित शाह और मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा और नड्डा जी ने बढ़िया फोटोकॉपी निकाली होगी। इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने है। अब इस मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी। झूठ बोलो और इतनी जोर से बोलो और बार बार बोलो कि लोगों को लगे आप सच बोल रहे हैं। मोदी जी को लगता है वो ये गलती करने लगे हैं 10 साल बाद, वो देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। मैं तो एक छोटी सी बात पूछूंगी कि 10 साल के बाद भी आपको वादों पर वोट मांगने की जरूरत क्यों है? 10 साल के बाद आप अपने काम पर वोट मांगिए। अरविंद केजरीवाल जी की तरह हिम्मत रखिए ये कहने की कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो। ऐसी हिम्मत है क्या प्रधानमंत्री जी में? लागू करने की बात करते देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वादों पर वादे करने हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश को बहलाना है, इस देश को फुसलाना है। पहले ये तो बताए कितनी नौकरियां दी भारतीय जनता पार्टी ने, पहले ये तो बताए कि कितनी महंगाई कम करी, ये तो बताए किसानों की आय कितनी बढ़ाई। आप लोग जो सवाल तो वार पलटवार कैसा हुआ ये आपने यहां पर देख लिया। अब कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं, उन मेहमानों से हम आपको मिलवाते हैं। करण वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कंचन यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी, झूठ का पुलिंदा, जुमलेबाजी, इससे आगे आपको इस संकल्प पत्र में कुछ नजर नहीं आता? शर्मा जी, आप ही से सवाल है मेरा। चंद्रमोहन शर्मा जी, आवाज आ रही है आप तक? आ रही जी। देखिए, आप कांग्रेस की तरफ से कहा गया ना झूठ का पुलिंदा है, जुमलेबाजी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको इसमें संकल्प पत्र में और कुछ नजर नहीं आया? आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए। आपको इससे ज्यादा संकल्प पत्र में और कुछ नजर नहीं आया? जुमलेबाजी, झूठ का पुलिंदा क्यों नजर आ रहा है? यही सवाल था मेरा आपसे। अच्छा, देखिए, झूठ का पुलिंदा और जुमलेबाजी तो नजर आ रही है। आप और जो शादीशुदा हैं, आप में जो देश के लोग, उनको याद है कि जब घर में बच्चा होता है तो मुगली गुट्टी 555 पिलाई जाती है और मुगली गुट्टी 555 पिलाई जरूर जाती है। मैंने भी अपने बच्चों को एक चम्मच बताई थी, क्या फायदा आज तक देश की जनता नहीं समझ पाई। ठीक उसी तरह से मुगली गुट्टी 555 की तरह ही भाजपा का ये संकल्प पत्र है। उस संकल्प पत्र के अंदर वही 2014 की मुगली गुट्टी, वही 2019 की गुट्टी को फिर दोबारा पिलाया गया और 24 में आके जो जवाब देना चाहिए था 10 साल में देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा के जो चुने हुए सांसद, अगर 333 पहले, 300 से ऊपर तक आंकड़ा पहले, तो 600 सांसद चुने जाने के बाद देश की जनता के अंदर देश के प्रधानमंत्री आज भी बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए। जिस महंगाई डैन का स्वरूप लेके सत्ता हासिल करी थी, उस संकल्प पत्र के अंदर कोई संकल्प नहीं दिखा कि महंगाई कहां से दूर होगी। उसी संकल्प पत्र में जिस 2014 के अंदर युवाओं का नाम लेकर 75% युवाओं के रोजगार की बात कर पान पकौड़ा और पेंचर 2019 में उठा दिया, 2024 के महीने में उसकी कोई बात नहीं हुई। जिस किसानों की इनकम डबल करने की बात हुई थी, उस किसान 2 बार सड़कों पर उतर आए और 2 बार सड़कों के बाद एक किसानों की शहादत होगी, लेकिन उसकी एमएसपी की गारंटी की कोई बात नहीं हुई। ठीक सुरक्षा के ऊपर महिलाओं के लिए जिस महिला की सुरक्षा की बात है, उसको 5 किलो आटा देने के बाद, अनाज देने के बाद उसको गैस का सिलेंडर 1400 को मिलेगा, उसको घर का सामान लेने के लिए 100 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, उसको घर का सामान टमाटर अदरक लेने के लिए 400 रुपए देने पड़ेंगे, उसकी कोई बात नहीं हुई। तो इसलिए टोटल जुमला कोई बात हुई नहीं, या फिर आपने सुना नहीं, या फिर आप सुनना नहीं चाहते थे? शर्मा जी,
करण वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। एक बार सभी से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ करण वर्मा जी बताइए। पहले मैं जरा, अब इन्होंने चंद्रमोहन जी ने इतनी सारी बातें बोल दी हैं तो जरा जवाब देना पड़ेगा मुझे। ये कह रहे हैं हमें समझ नहीं आया इसमें क्या असर हुआ। 4 करोड़ गरीबों को घर मिल गए इन 10 साल में और आपके नहीं समझ में आया, जिनमें अधिकतर हमारी माताओं और बहनों के नाम पर है, पर आपके नहीं समझ में आया। 28 करोड़ को मुद्रा लोन मिल गया, जिसमें कि भी सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के और महिलाएं हैं, आपको नहीं समझ में आया। 11 करोड़ के घर में शौचालय पहुंच गया। जब मोदी जी ने यह बात कही कि मैं माताओं और बहनों को डिग्निटी देना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता खुले में शौच करना हो और उनको टॉयलेट दिया जाता है, तो इनके नहीं समझ में आता है। जब 11 करोड़ माताओं और बहनों को गैस का कनेक्शन दिया जाता है जो कि चूल्हे के उस धुएं में झुलसती थी, तो भी चंद्रमोहन जी के नहीं समझ में आता है। तो फिर चंद्रमोहन जी के क्या समझ में आता है? 10,000 जन औषधि केंद्र खोल दिए, 25 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज का मुआवजा करा दिया। अब अगर ये भी नहीं इनके समझ में आता है तो फिर ये एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। आज का जो मैनिफेस्टो है हिमांशु, अगर मैं ये कहूं, ये समावेशी भी है और दूरदर्शी भी है। ये समाज के हर वर्ग की बात करता है। ये सर्वाइकल कैंसर से लेके ट्रांसजेंडर से लेके विरासत से विकास तक हर पहलू की बात करता है। ये महिलाओं को भी सशक्तिकरण की बात करता है। ये साथ में स्वनिधि योजना जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी भी बात करता है। तो आज ये मुद्दों पे बात करें। इस तरह की बहकाने लटकाने वाली बातें बहुत हो गई चंद्रमोहन जी, तथ्यों पे बात करिए। आज आप 5% है आज इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1 है पीरियोडिक लेबर सर्वे के तहत। हमारे फॉरेक्स रिजर्व $650 बिलियन है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? जीएसटी कलेक्शन इस मंथ का 2nd हाईएस्ट एवर है। बताइए आप आंकड़ों पे। अच्छा ठीक है, फराज किदवई साहब एक छोटा सा जवाब दे देता हूं मैं। प्रश्न का जवाब दे देंगे मेरे में। दे दीजिए। 2022 में किसानों की इनकम डबल करने की बात करी थी, नहीं हुई। 47,000 किसानों के ऊपर कर्जा था जो आज 74,000 किसानों के ऊपर हो गया। 0% लोन की जो बात थी, आज किसानों को देखिए, मेरे को जहां तक मैंने सुना शर्मा जी, सुनिए ना शर्मा जी, मैंने सुना कि शुरुआत ही इस बात से हुई कि 2014-2019 में कौन से वादे किए गए थे और 14-19 के कौन से वादे कितने पूरे हुए, इसका भी जिक्र किया गया। चलिए फराज किदवई साहब आपका रिएक्शन, क्योंकि 14-19 की बहुत सारी बातें की गई थी। उसमें 370, राम मंदिर निर्माण, सिटीजन अमेंडमेंट, CAA, UCC, 3 तलाक, EWS, किसानों को सम्मान निधि, और ये बकायदा बोला गया कि हमने पूरा किया है। एक बात यहां पर जो बीजेपी की तरफ से कही गई, आपका रिएक्शन क्या था? हिमांशु जी, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी जो है वो एक झूठ का पुलिंदा 2014 में लेकर के आई, फिर महाझूठ का पुलिंदा लेकर के आई 2019 में, और घनघोर झूठ का पुलिंदा लेकर के आई है अब 2024 में। देखिए, हमारे भाई बात कर रहे थे, करण वर्मा जी तमाम आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे। ये बताइए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू द GDP का टारगेट इस भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के 2019 के झूठ पत्र में क्या था? 25% था। आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू द GDP क्या है? 13 या 14%। ये है भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी का झूठ और झूठ का पुलिंदा। इनके 76 पेज के झूठ के पुलिंदे में हिमांशु जी सुनते रहिए, ना तो मणिपुर का जिक्र है और ना ही किसानों की MSP की लीगल गारंटी का जिक्र है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि MSP के ऊपर लीगल गारंटी का स्वरूप होना चाहिए। दूसरी बात, 2014 में हिमांशु जी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया जुमला, और अब 2024 में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम रखा गया है गारंटी। किस चीज की गारंटी? झूठ की गारंटी, लफाजी की गारंटी, महंगाई की गारंटी, पेपर लीक की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, आर्थिक असमानता की गारंटी। एक तरफ मोदी की गारंटी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है। नंबर 1 डिबेट लगातार जारी है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले किदवई साहब ने बहुत सारे सवाल दागे थे, तो सौरभ दुबे जी ये बात बताइए, 2047 तक का क्रिस्टल क्लियर विजन बीजेपी ने संकल्प पत्र में दिया है, ऐसा बीजेपी बोल रही है। क्या यही एक वजह है कि इसको जुमलेबाजी कहा जा रहा है, झूठ का पुलिंदा कहा जा रहा है? आपके विचार? देखिए, वो जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, उनको तोहफे में आईना दे दीजिए आप। अरे वाह! जिस प्रकार से आज जो है, देखिए आज तो बाबा साहब अम्बेडकर को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि और आप सभी लोगों की तरफ से भी श्रद्धांजलि। उन्होंने एक वाक्य कहा था, उन्होंने कहा था अगर निजी विषय और राष्ट्र का विषय मेरे जीवन में आता है टकराव के लिए तो मैं राष्ट्र के विषय को चुनूंगा। मेरे जितने मित्र यहाँ पर बैठे हैं पैनल पे, उनको एक बात समझनी चाहिए, अगर 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन रहा, विकसित राष्ट्र की बात हो रही है, भारत के विकास की बात हो रही है, वहां पर हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा।
पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव होगा, लेकिन जब विकसित राष्ट्र की बात होती है, अगर आप उसके अंदर जो है आप कमियां निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर कमियां निकाल रहे हैं। आज देखिए, एक भावुक करने वाला विषय था आयुष्मान योजना। जो 70 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे गरीब हो, और चाहे वो कितने भी संपन्न व्यक्ति हो, अब उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। ये एक भावुक करने वाली बात थी, क्योंकि जो पहले बुजुर्ग हो जाते थे, वृद्धाश्रम में उनको भेज दिया जाता था कई जगह, आज उनको मोदी जी ने उनका एक अधिकार दे दिया कि आप अस्पताल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो कम से कम आपको 5 लाख की सुविधा आयुष्मान योजना के माध्यम से मिलेगी। आज जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं के लिए जो मुद्रा लोन की बात की थी, 10 लाख से सीधा बढ़ा करके 20 लाख की बात कर रहे हैं। और सुनिए, ये संकल्प पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। घोषणा पत्र पहले होता था अन्य पार्टियों का, जो घोषणाएं की जाती थी। ये मोदी जी ने बोला 2014 से लेकर के 2024 10 वर्षों तक मैं रहा, और जो जो वादे मैंने जनता से किए थे वो पूरे किए। तो मैंने अपना संकल्प पूरा किया, इसी के लिए वो लेकर के अब आगे की जो चीजें हैं वो संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। उस संकल्प पत्र के अंदर युवा, गरीब, किसान, महिलाएं, साथ ही साथ जो है देश की जितनी भी आर्थिक विषय हैं उनको मजबूती के साथ, देखिए महंगाई की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष के हमारे नेता जो है, तो महंगाई और बेरोजगारी की अगर आप बात कर रहे हैं तो रैलियों में जाके करिए। अच्छा ठीक है, रैलियों में जाके करिए। अच्छा कंचन जी, ये बताइए, बीजेपी का ज्ञान आपको अच्छा लगा? GYAN, जिसमें वो गरीब की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, अन्य की बात कर रहे हैं, निदाता की और नारी की भी। क्या बात कर रहे हैं आप? और आपके ये जो टाइटल है इसका कि कांप गई विपक्ष, मतलब हद है। मतलब एक कोई सीमा भी होती है। और यहाँ पर गिनाए जा रहे, कोई फेंक रहा है कि 4 करोड़ आवास मिला। अरे अभी गूगल कर लीजिए, 1.88 करोड़। आप गूगल पे तो जा रही हैं, आप RTI डालिए ना। कंचन यादव जी, RTI डालिए, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार आपको है RTI का। आप निर्मला सीतारमण जी का देख लीजिए, वो कहीं 3 करोड़ बोलते हैं, कई प्रधानमंत्री जी सीधे 5 करोड़ बोलते हैं। इनका आंकड़ा ही नहीं कंफर्म है कि कितना है। और छोड़ दीजिए, 6 लाख गांव को आप लोग ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की बात की हुई थी, कितने गांव को जोड़ा आज तक? नमामि गंगा योजना था आपका, गंगा की सफाई का। मैं बनारस से होकर आ रही हूँ, कहाँ गई आपकी सफाई? अरे 10 करोड़ 20 करोड़ जितना भी आपने कहा था रोजगार, आप गिना दीजिए। 22 करोड़ बच्चे रोजगार के लिए इस बार सरकारी नौकरी में अप्लाई किए। इस बीच पूरे 10 साल में कितने का मिला? मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। MSP की लीगल गारंटी, बताइए कितना किसानों की आय दुगनी हुई? हर रोज किसान नहीं, लेकिन जो गारंटी की बात कर रहे हैं वो पूरी करने की बात भी कही। वर्मा जी बताइए। करण जी, हाँ बोलिए करण जी। देखिए, अगर कंचन जी बहुत सवाल उठाए, जवाब। हाँ, देखिए, नजरिया तब बदलेगा जब ये अपना चश्मा बदलेंगे। अभी ये कह रहे हैं 4 करोड़ को नहीं दिए गए आवास। डालिए RTI, सामने आएगा डेटा। हमारे मित्र जो सपा से थे वो कह रहे 13% है मैन्युफैक्चरिंग GDP की। सर आप प्लीज चेक करिए, 17% है। 13% आप 2022 का आंकड़ा दे रहे हैं, तो आप अपना आंकड़ा चेक करिए, इस पर 17% है। दूसरी बात, ये किसानों की बात कर रहे हैं, 11 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी पिछले 10 साल में। MSP प्रोक्योरमेंट हाईएस्ट एवर। लेकिन आंकड़े किसके सही हैं? कंचन यादव कोई और आंकड़े बता रही है, करण वर्मा कोई और आंकड़े बता रहे हैं। किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों को खाते में 6,000 रुपए साल का। ये आप कैसी बात? किसान सम्मान निधि जिसका कहा गया पूरा किया गुजरात में। तो अच्छा, आज देखिए, ये एक प्रगतिशील बजट है। ये वो लोग हैं जो कोई चारा खा गया, कोई नेशनल हेराल्ड का घोटाला करके बैठा हुआ है, किसी को जनता ट्रस्ट ही नहीं करती है। ये वो लोग हैं जो आज हार चुके हैं और जनता के विवेक पे सवाल उठाते हैं कि 14 में झूठ, 19 में झूठ। अरे क्या जनता मूर्ख है जो बार बार इन्हें अपना जनादेश दे रही है? जनता आज समझती है कि जब हम आयुष्मान योजना की बात करते हैं 5 लाख कंचन जी, एक मिनट, कंचन जी रुकिए ना। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जंगल राज लेके आए थे, चारा चोरी करके बैठे हैं, कन्विक्टेड हैं आपके सुप्रीमो। ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप क्या लोगों के प्रश्न उठाएंगी? पहले अपने गिरेबान में झाड़ियों को देखिए। अरे आराम से बोल सकते ना कंचन जी, आराम से। बच्ची से रेप का है, ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी रामदुलार गौड़ की पार्टी है जो एक बच्ची से रेप करने की सजा में कन्विक्टेड है। 17% है मैन्युफैक्चरिंग। आप तो 13 बोल रहे थे, करने के बाद कन्विक्टेड हो जाते हैं। अरे आप जो अतीक वगैरह को अपने बगल में बिठाए हुए थे, आप अपनी बात करिए। सौरभ जी, आज आप जो अतीक जैसे गैंगस्टर्स थे उनकी पार्टी तो आपकी। सौरभ जी, इसका फर्क पड़ेगा। आतंकवादियों को बचाने तो एक कोर्ट में जाते थे। सिमी के एक मिनट सौरभ जी, ये संकल्प। एक मिनट 30 सेकंड, एक मिनट करण भाई, 30 सेकंड।
सौरभ जी, ये संकल्प पत्र आया नहीं कि ऐसी बुरी तरह से मतलब देखा जा रहा है जमकर प्रहार, ऐसा प्रहार तो कहीं देखने को नहीं मिला। 30 सेकंड देखिए, ये जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, इनके लिए मैं बोल रहा हूं कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरेबान में झांका नहीं जाता। अगर आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखेंगे आरजेडी का, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चांद तारे लाने की बात का बस रह गई है कि चांद तारों को हम भारत के अंदर नहीं, लेकिन युवाओं को, आजकल युवाओं को वही पसंद आता है सौरभ जी, चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे तो तुरंत युवा मान जाते हैं, समझिए ना। तो ये भी एक काम हो सकता है। अच्छा, एक मिनट, देखिए मजबूरी है,